राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, रविवार 16 जून गंगा दशहरा है। एक लोटा गंगा जल से करें यह उपाय सभी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन संपदा के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये गंगा दशहरा कोई छोटा मोटा दशहरा नहीं है। गंगा दशहरा बहुत बड़ा होता है, इसके नियम बहुत बड़े होते हैं और हमें अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये एक साल में एक बार आता है और ये जो है सिर्फ गंगा के जल से ही किया जाता है। गंगा जल का ही इसमें सारा उपाय है और ये उपाय देखो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। और गुरुजी अपनी कथा में जो भी उपाय बताते हैं वो जो धन संपदा दुख दर्द के लिए ही बताते हैं। उसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी उसमें कोई किसी का लालच नहीं होता। तो गुरुजी के बताए हुए उपाय कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं। जो याद रखते हैं उनके सारे काम बनते चले जाते हैं, जो भूल जाते हैं वो परेशानियों में जूझते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमें ये गंगा दशहरा ज़रूर करना चाहिए। इसका जो है हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इस गंगा दशहरे के उपाय को जो करता है उसको जो है बहुत जल्द इसका फल मिलता है और जो है बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलता है। ये नहीं कि मिलेगा नहीं, बहुत जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हर तरफ से हार चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपने जो है सब कुछ करके देख लिया पर आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, आपके पास संपदा नहीं है, धन नहीं है, लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, कमाते बहुत हो पर आपके पास फिर भी कुछ नहीं है, आपकी हालत बहुत नाजुक चल रही है। जब आदमी हर तरफ से हार जाता है, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो उसको सिर्फ महादेव की शरण में ही जाना चाहिए। क्योंकि जब आप इस गंगा दशहरे के उपाय को करोगे एक लोटा गंगा के जल से, तो महादेव जो है बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी आपके कार्य, आपकी मनोकामनाएं हैं, आपके दुख दर्द हैं, महादेव सब को जो है ख़त्म कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे, आपकी झोली भर देंगे। क्योंकि महादेव कभी भी अपने भक्तों को खाली नहीं जाने देते। जो उनकी शरण में जाता है महादेव उसको अपना बना लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, फिर कभी छोड़ते नहीं। तो इसलिए आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। ये गंगा दशहरा आपको ज़रूर करना है, इसका फ़ायदा उठाना है और इसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये उपाय कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने घर से जाना है एक लोटा जल लेकर और उसमें थोड़ा डालना है आपको गंगा का जल और फिर आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र तो वैसे जो है 108 चढ़ाई जाती हैं भोलेनाथ को, पर फिर भी भोले हैं, भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, तो वो जो है एक बेलपत्र से भी खुश हो जाएंगे। आपको एक बेलपत्र लेकर जानी है, एक लोटा जल, गंगा का जल मिलाकर जाना है महादेव जी के मंदिर और मंदिर जाकर आपको जो है अपना मुख किधर रखना है हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। आपका मुख जिस टाइम आप महादेव जी का अभिषेक करेंगे, जल अभिषेक करेंगे, उस टाइम आपका मुख जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। क्योंकि कभी भी पूरब दिशा में महादेव को जल मत चढ़ाना, नहीं तो उनके जो दरबार है महादेव जी के दरबार में अवरोध होता है। तो इसलिए आपका मुख जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब आप उत्तर दिशा में मुख कर उत्तर दिशा में ही महादेव को जल चढ़ाते हो तो आपका जल बहुत जल्द स्वीकार हो जाता है, महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपका हाथ पकड़ लेते हैं और कभी छोड़ते नहीं। तो आपको उत्तर दिशा में ही महादेव जी को जल चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। फिर आपको जो है जो बेलपत्र लेकर गए हो उस पर आपको बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, साइड वाली पत्तियों पर पीला चंदन और एक चावल का दाना रखकर महादेव जी को चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये आपको करना है। फिर आपको अपनी मनोकामना महादेव जी के सामने बोलनी है। जो भी आपके दुख दर्द है, परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, संतान की दिक्कत है, जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, आपके कष्ट हैं, दुख है, वो सब आप महादेव जी के सामने बोल सकते हो। जो भी आपका दुख होगा, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, बहुत टाइम से आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, तो वो आज इस गंगा दशहरे को करने से 100% पूरी होगी। महादेव जी पूरी करेंगे। क्योंकि जब आप महादेव जी को जल चढ़ाते हो और जल आप जब बहकर जाता है तो माता रानी के हस्त कमल से होकर बहता है।
तो उस टाइम पर माता रानी बहुत खुश हो जाती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ उस दिन महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और इस गंगा दशहरे के उपाय को करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है, बहुत जल्द पूरी होती है और बहुत बढ़कर बहुत ज़्यादा पूरी होती है। तो इसलिए आपको यह गंगा दशहरा ज़रूर करना चाहिए। आप इस मौके को चूकना मत। आपके सारे कार्य बनेंगे, जितने भी बिगड़े काम हैं सब बनेंगे। आपके जीवन में धन संपदा बहुत आ जाएगी। और ये उपाय आपको कब करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये उपाय हो सके तो आप सुबह कर लेना। सुबह करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोमवार की सुबह को। नहीं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में ज़रूर करना, क्योंकि प्रदोष काल का में ये उपाय किया गया तो और भी ज़्यादा आपको फल मिलेगा, महादेव जी प्रसन्न होंगे। अब आप कुछ लोगों को पता नहीं है कि प्रदोष काल जो है किस समय शुरू होता है। देखिए दोस्तों, प्रदोष काल जो 6 से 7 के बीच में होता है, उस समय आप कर सकते हो। आपके घर में माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, जिसके पास भी टाइम हो वो कर सकता है। ये नहीं कि घर के एक आदमी ने किया तो सिर्फ अपने लिए किया, घर का एक सदस्य भी करेगा वो पूरे परिवार के लिए ही करेगा। तो आपको शाम को प्रदोष काल में ये उपाय करना है। और जल जब आप चढ़ाओगे बड़े धीरे धीरे चढ़ाना, क्योंकि जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ था और भोलेनाथ ने विष पिया था तो उनके गले में वो विष सारा इकट्ठा हो गया था। तो जल किस लिए चढ़ाते हैं भोलेनाथ को? इसलिए चढ़ाते हैं कि उनके जब हम धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं तो उनके गले को ठंडक मिलती है। तो जैसे ठंडक मिलती जाती है ऐसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होते जाते हैं और वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए जल की परंपरा है। जल इसीलिए महादेव को चढ़ाया जाता है कि जल चढ़ाने से जो है उनके कंठ में ठंडक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये उपाय बड़े ध्यान से करना है, श्रद्धापूर्वक करना है, उनके मंत्र का जाप करना है और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करना है। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको एक और दूसरा उपाय भी बताती हूँ, वो भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। वो है कर्ज मुक्ति के लिए। जिन लोगों पर कर्जा बहुत सारा है, कर्जे के बोझ में दबे जा रहे हैं, कर्जा चुका नहीं पा रहे और ले रहे हैं तो कर्जे के बोझ में दबे जा रहे हैं, इसलिए ये उपाय जो है कर्जे के लिए ही है। ये उपाय भी आपको करना है। ये उपाय भी आपको गंगा दशहरा के दिन ही करना है, चाहे इसे आप सुबह को कर लो या शाम को प्रदोष काल में कर लो। ये उपाय आपको उसी दिन करना है। 5 गंगा दशहरा अगर आपने कर लिए तो आपको अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास इतना धन होगा, इतनी संपदा होगी और कर्ज का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कर्ज कब में कुछ चूक गया है। जो कर्ज जिससे आपने कर्ज लिया है आप लोग उनको ही उधार और देने लगोगे, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है शहद और शहद से जो है आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, क्योंकि शहद से अभिषेक करने से शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, धन संपदा की, कर्ज की, कोई भी दिक्कतें हैं सब दूर कर देते हैं। आप एक बार करके देखियो यह गंगा दशहरा का उपाय, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें कितना मिला है, हमने कितना किया था, हमें कितना मिला है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं पर अपने भक्तों पर ममता रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, अपने भक्तों का हाथ कभी वे बीच राह में नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, इस उपाय को ज़रूर करना और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे दोस्तों।